हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स में डिटेक्टिव राजा सीरीज़। इस सीरीज़ या इस कैरेक्टर के बारे में मैंने तो नहीं सुना, शायद आप लोगों ने सुना हो या बहुत से लोगों ने ना सुना हो। तो इस सीरीज़ को मुझे शेयर किया है मिस्टर दीपक हीरा ने। और वैसे सीरीज़ जो थी बहुत ही लो क्वालिटी में थी, जिसको कि एचडी क्वालिटी में किया है मिस्टर शरद वार्ष्णेय ने, और उन्हीं ने मुझे शेयर किया है। तो आज मैं सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजा और बैंक लुटेरे। राजा के फार्म हाउस पर एक सुबह। राजा, कुलकर्णी साहब का फ़ोन है। कुट्टू, जरा सुन तो क्या कहते हैं। सुनता हूँ उस्ताद, लगता है फिर कोई लफड़ा हो गया है। नमस्ते अंकल। हाँ, कुट्टू बोल रहा हूँ उस्ताद। वे ब्लैकी को रेस के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हम अभी आते हैं। बस बेटे बस। उस्ताद, कुलकर्णी अंकल ने तुरंत बुलाया। कुट्टू, जीप निकालो, मैं आता हूँ। फिर दोनों इंस्पेक्टर कुलकर्णी से मिलने चल दिए। उस्ताद, कुलकर्णी साहब ने क्यों बुलाया। पता नहीं, कोई बात होगी। इंस्पेक्टर कुलकर्णी के पास। आओ राजा, कमिश्नर साहब ने अर्जेंट बुलाया। बात क्या है। मुझे नहीं मालूम, परसों तुम्हारे बारे में मेरी उनसे बातें ज़रूर हुई थी। ज़रूर मेरी चुगली की होगी आपने। पुलिस कमिश्नर का ऑफिस। राजा, इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने तुम्हारी बहुत प्रशंसा की है। तुम तो वाकई कमाल के आदमी हो। तुमने आज का अखबार पढ़ा। नहीं सर, सुबह के वक्त मैं अपने घोड़ों को पढ़ता हूँ। ओह, कमाल का जवाब दिया तुमने फिर भी। ये देखो, सिटी बैंक की चैम्बूर शाखा में 20 लाख की डकैती पड़ी है। और बैंक बैंक वैन ड्राइवर काशीनाथ सारवटे डाकुओं से मुठभेड़ में मारा गया। अखबार वालों ने पुलिस की बहुत छिछालेदारी करी है। अखबार वालों ने ठीक ही लिखा है सर। आपकी पुलिस में इन दिनों चुन चुन कर निकम्मे लोग भर दिए गए हैं। तुम्हारी साफ गोई का मैं कायल हूँ राजा, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है। हमारी पुलिस अगर अपराधियों को पकड़ती है तो वे किसी न किसी बड़े नेता के अपने आदमी निकल आते हैं। अरे परवेज साहब, भाई हेमंत भाई सामंत हमारी पार्टी का आदमी है। मुख्यमंत्री साहब चाहते हैं कि आप उसे छोड़ दें। बरवे, सब इंस्पेक्टर की जो 3 पोस्ट खाली हैं उनके लिए मैं अपने आदमी भेज रहा हूँ, या फिर किसी नियुक्ति की सिफारिश। सर, मुझसे आप क्या चाहते हैं। राजा, जैसे भी हो, इन डाकुओं को तुम्हें पकड़ना है। कमिश्नर के पास से उठकर वे बैंक की तरफ चल दिए। बैंक मैनेजर ने स्ट्रांग रूम के पास ले गया। ये देखिए इंस्पेक्टर कुलकर्णी, यहाँ से दरवाज़ा काटा गया था। लगता है लोहे का यह मजबूत दरवाज़ा किसी तेज गैस से काटा गया है। स्ट्रांग रूम के भीतर यह वह चौकी है जिस पर यह बक्सा रखा रखा था। 20 लाख वाला। हाँ वही। लेकिन यहाँ तो और भी पैसा है, उन्होंने वह बक्सा ही क्यों उठाया। वे जल्दी में रहे होंगे। उस दिन बैंक में कितनी रकम और थी। यही कोई 1 डेढ़ लाख और रहा होगा। उस दिन शुक्रवार था, शनिवार की सुबह। हाँ हाँ, शनिवार की सुबह क्या हुआ। ये सिगरेट का टोटा कैसा है। शनिवार की सुबह जब हम हफ्ते भर का जमा पैसा हेड ऑफिस भेजा करते हैं। काशीनाथ सरवटे बैंक की वैन से वह पैसा लेकर जाता था, लेकिन इस बार वह पहले ही जाता रहा। फिर ज़रूर आपके बैंक में कोई भेदी है, उसे मालूम रहा होगा कि उस दिन काफ़ी ज़्यादा रकम भेजी जानी थी। आपको किसी पर शक है। मुझे किसी पर शक नहीं है मिस्टर खन्ना। यह डकैती शुक्रवार की रात को पड़ी। उस रात सरवटे यहाँ क्या कर रहा था। वह तो शनिवार की सुबह वैन लेकर जाता था। जी हाँ, लेकिन शुक्रवार की रात को वैन में ही सोता था, जिससे गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया जा सके। विशेष रूप से अलार्म। वैन में कोई अलार्म भी लगा है। जी हाँ, आइए आपको दिखाता हूँ। गोपाल, स्ट्रांग रूम बंद कर दो। यस सर। ताज्जुब है, वैन में अलार्म होते हुए डाकू नहीं पकड़े जा सके। वैन में, ये देखिए, ये अलार्म का स्विच है, लेकिन उस रात इसके तार कटे हुए मिले। रास्ते में खतरा होने पर यह बजाया जाता होगा। वैन से बाहर, यह वह जगह है जहाँ सरवटे डाकुओं की गोलियों से घायल होकर गिरा था। बेचारा सरवटे। वैन में ये थर्मस कैसा है। अंकल, वैन में ये थर्मस मिला है। थर्मस, ये किसका थर्मस है। शायद सरवटे का होगा। अरे, इसमें तो अभी भी चाय भरी है। बेचारे को चाय भी नसीब नहीं हुई। मैनेजर के रूम में, जिसे आपने स्ट्रांग रूम बंद करने के लिए कहा था, वह क्या कैशियर है। जी हाँ, वह हमारा कैशियर है, गोपाल। हमें उस पर पूरा भरोसा है। ओके मिस्टर खन्ना, हम इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। गुड बाय मिस्टर खन्ना। नमस्ते अंकल। थैंक यू इंस्पेक्टर, मैं बहुत टेंशन में हूँ। पुलिस चौकी पर। राजा, जब तक फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। सरवटे को केवल 2 गोलियां लगी थी, एक पेट में और एक छाती में। छाती में लगी गोली से सरवटे की मृत्यु हुई, रात के 2 बजे के करीब। अच्छा सर, अभी तो हम चलते हैं। सरवटे के घर में।
जिस दिन ही हत्या हुई उससे एक दिन पहले उनका मोटर मैकेनिक दोस्त शिंदे उनसे मिलने आया था। घबराओ मत बहन, सब ठीक हो जाएगा। लो ये कुछ रुपए रख लो। देखो मना मत करना, मैंने तुम्हें बहन का है। चैम्बूर की नवजीवन हाउसिंग सोसाइटी में। क्यों भाई, यहाँ अशोक शिंदे नाम का कोई मोटर मैकेनिक रहता है? हाँ, उधर बैंक के सामने बैले मारे पर। अशोक शिंदे का घर कौन सा है? वह सामने वाला है। क्यों? उसके साथ तो लफड़ा हो गया। अभी उसकी माँ और बहन को किडनैप कर लिया किसी ने। वह थाने में गया रिपोर्ट लिखवाने। क्या? उस्ताद, ये क्या मामला है? दिन दहाड़े अपहरण? तुम जल्दी से आओ मेरे साथ, मामला कुछ गड़बड़ है। कुट्टू, मुझे लगता है कि इस डकैती में शिंदे का भी हाथ है। मुझे भी ऐसे ही शक है। रास्ते में। कुट्टू, ज़रा पीछे देखो, लगता है वो हमारा पीछा कर रहे हैं। हाँ उस्ताद, पर हमें पुलिस स्टेशन में घुसते देखकर अपने आप भाग जाएंगे। चैम्बूर पुलिस स्टेशन में। तुम्हारा नाम अशोक शिंदे? शक्ल से तो ये चोर नहीं लगता। हाँ साहब, मेरी बहन और माँ को बचा लीजिए साहब, वे उन्हें मार डालेंगे। वे कौन है? तुमसे 20 बार पूछा है, तुम बताते क्यों नहीं? बिना बताए मैंने कहाँ ढूंढे? डरो मत, साफ साफ बताओ। वे मुझे मार डालेंगे साहब, मैं नहीं बता सकता। नहीं बताते तो निकलो यहाँ से। जब वे मिल जाएंगे तो मैं खबर कर देंगे। मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब, उन्हें बचाइए, वे लोग बड़े जाले में। मांजरेकर, छोड़ दो इसे। फिर शिंदे रोता हुआ वहाँ से चला गया। अच्छा मांजरेकर, चलते हैं। कुट्टू, जल्दी से जीप में बैठो, हमें शिंदे को अपने साथ ले चलना है। ओके राजा। तभी कार से शिंदे पर फायरिंग की गई, लेकिन उसी समय राजा की जीप ने बाहर आकर गोलियों की बौछार को रोक लिया। कुट्टू, बचो, तब तक तक बचाओ। उस्ताद, गाड़ी का नंबर MMT 5025 है, हमें पीछा करना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं कुट्टू, हमारे लिए शिंदे ज़रूरी है। रुक जाओ शिंदे, मुझे छोड़ दो साहब, मेरी बहन की दुर्गति कर देंगे। इस तरह जाओगे तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी इंस्पेक्टर मंजरेकर भी कुछ सिपाहियों के साथ बाहर आ गया। क्या हुआ? ये गोलियों की आवाज़ कैसी थी? कोई खास बात नहीं मंजरेकर, कुछ बदमाशों ने शिंदे पर एक कार से गोलियां चला दी और भाग गए। कार नंबर MMT 5025। वैसे नंबर जाली ही होगा, पर यह बताता क्यों नहीं कि वे लोग कौन हैं? इसे अंदर ले चलो, मैं इसके हाथ पैर तोड़ डालूंगा। कोई फ़ायदा नहीं मंजरेकर, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। ले जाओ, घंटे भर से तो मेरा तो दिमाग चाट गया। आओ चलो शिंदे, तुम्हारी माँ और बहन को हम ढूंढेंगे। राजा शिंदे के साथ अपने फार्म हाउस पहुंचा। घबराओ मत, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सॉरी। एक रात मैं और कुट्टू सड़क पर जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी के आगे आ गई एक लड़की। हमने गाड़ी रोक दी। उसके पीछे 4 बदमाश लगे हुए थे, हमने उन चारों को मार भगाया। उसने अपना नाम पिंकी बताया, फिर वह हमें अपने घर अपने पिता से मिलाने ले गई। दूसरे दिन वह अपने पिता के साथ हमारे घर में आई। मैंने अपनी माँ व बहन से उन्हें मिलवाया। उसने माँ को 10,000 रुपये देने चाहे, किंतु माँ ने लेने से इनकार कर दिया। फिर तुम फंस कैसे गए? उस दिन के बाद से वे अक्सर मुझसे मिलने लगे और व्यवसाय करने के प्रलोभन देने लगे। एक दिन मैं राजी हो गया। उन्होंने मुझे बेईमानी से रुपए कमाने की शिक्षा दी। यदि सीधे रास्ते से पैसा नहीं कमाया जा सके तो आदमी को अपना रास्ता बदल देना चाहिए। लो, ये रुपए रख लो, पूरे 10,000 हैं। गैरेज खुलवाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। अच्छा, मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो याद रखना। मैं आपका आभारी हूँ सर। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए राजा भाई, उसी रात को किसी चोर ने मेरा वह पैसा चुरा लिया। तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई? नहीं, मेरे पास पुलिस को ये बताने के लिए कुछ भी नहीं था कि ये पैसा मेरे पास कहाँ से आया। ओह, इसके अलावा मुझे लगा कि पैसा मेरे हेल्पर निक्कू ने चुराया है, क्योंकि वह उसी दिन से लापता है। मैं घबरा कर कपूर साहब के पास पहुंचा, लेकिन एक शर्त पर उन्होंने मुझे फिर 10,000 रुपये दे दिए। अरे, वे बड़े दानी निकले। उनकी शर्त क्या थी? शर्त क्या है साहब? शर्त बड़ी मामूली है। तुम्हारा दोस्त सरवटे जिस वैन पर ड्राइवर है, वह वैन एक दिन के लिए मुझे चाहिए। लेकिन वह तो बैंक की वैन है साहब, उसे सरवटे किसी को भी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, फिर तुम किसी तरह उस वैन में लगे अलार्म को एक दिन के वास्ते मेरे पास ले आओ। मुझे गलत मत समझो अशोक बेटे, दरअसल मैं वैसे अलार्म की एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही उम्दा किस्म का जर्मनी का सुरक्षा अलार्म है, जो आम नहीं मिलता। ओह, आप देखना चाहते हैं कि वह कैसे बनाया गया है? एग्जैक्टली, पर यह काम बहुत ही गुप्त रूप से होना चाहिए। अब बेफिक्र रहें साहब, सरवटी को भी पता नहीं चलने दूंगा। शाबाश। ओह, अब कुछ कुछ कहानी मेरी समझ में आ रही है। तुमने किसी तरह डकैती वाली रात को वैन से अलार्म उड़ा लिया। लो सिगरेट पियो। लेकिन मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे किसी जाल में फंसाया जा रहा है। कोई बात नहीं, फ़िलहाल अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें हवालात में रहना होगा। हवालात में? हाँ। अरे, आप भी मेरा ब्रांड चार चार मीनार पीते हैं? सिगरेट जलाओ शिंदे। राजा शिंदे को लेकर कुलकर्णी के पास पहुंचा। आओ राजा, तुम ठीक वक्त पर आए। थर्मस पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं, हमारे रिकॉर्ड में उस तरह का कोई अपराधी नहीं है। सर, यह अशोक शिंदे है। थर्मस पर इसकी उंगलियों के निशान होंगे। थर्मस? हाँ, उसमें मैं सरवटी के लिए चाय लेकर गया था।
इसके? कौन है ये? इसका इस केस से क्या ताल्लुक़ है? इसका इस केस से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। मैं आपको सब बताऊंगा, पर अभी मैं जल्दी में हूँ। तब तक ये आपका मेहमान रहेगा। लिंक रोड पर। उस्ताद, स्ट्रांग रूम में जो सिगरेट का टोटा मिला है वह शिंदे का है। वह भी चार मीनार पीता है। लेकिन इससे ये कहाँ पता चलता है कि वह भी डकैती में शामिल था? हो सकता है किसी दूसरे ने वो टोटा वहाँ फेंका हो सकता है। कार्टर रोड पर। यह बंगला मिस्टर कपूर का है। नहीं, यहाँ कपूर नाम का कोई नहीं रहता। ये फिल्म एक्ट्रेस माला चौधरी का बंगला है। इन दोनों वे शूटिंग के लिए नेपाल गई हैं। रास्ते में मुझे ऐसा लगता है कुट्टू की फिल्म एक्ट्रेस माला चौधरी का बंगला उसकी गैरहाजिरी में इस्तेमाल हो रहा है। तुम्हारी बात में वजन है उस्ताद। कपूर नाम का व्यक्ति तो मर्केंटाइल बैंक में भी कोई नहीं है। राजा और कुट्टू फिंगरप्रिंट से स्पेशलिस्ट के पास पहुंचे। ताज्जुब है, कपूर और पिंकी कहाँ गायब हो गए? वे ज़रूर कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गए हैं। विले पार्ले के एक शानदार बंगले के ड्राइंग रूम में। पिंकी डियर, जब कुछ दिन छुपकर यहाँ रहना ही है तो चेहरों पर यह मुखौटा चढ़ा कर क्यों रहें? मैं भी यही सोच रही थी। इस रूप में हम कहीं भी पहचाने जा सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। कपूर अपने चेहरे से मिस्टर कपूर का मास्क उतार देता है। ओह माय गॉड, जवानी में बूढ़े बाप का रोल निभाना भी कितना थ्रिलिंग होता है। पिंकी भी अपने चेहरे से मास्क उतारती है। जॉनी डार्लिंग, फिल्मों में काम करते करते मुझे तो चेहरे बदलने की आदत सी पड़ गई है। तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर तुम्हें इस बार डैडी कहते हुए कुछ अटपटा सा लग रहा था। तुम्हारे प्यार के लिए माला डार्लिंग। तुम्हारे प्यार के लिए जॉनी डार्लिंग। अब तक तो शिंदे पूरी तरह फंसता चला जा रहा है डार्लिंग। सारे सबूत उसके खिलाफ है और वह पकड़ा भी गया। पुलिस को इतना बेवकूफ़ मत समझो जॉनी। तुमने उसकी बहन और माँ का अपहरण करके ठीक नहीं किया। यदि मैं उनका अपहरण न करता तो शिंदे टूट सकता था। मैं जानता हूँ कि हमारे अमेरिका भाग जाने तक वह हमारी हिरासत में रहे। पर तुमने निक्कू को उनके पास कैद करके ठीक नहीं किया। निक्कू को उड़ाना ज़रूरी हो गया था डार्लिंग। उस रात जब मैं 10,000 रुपये चुराने शिंदे के घर से उड़ाने गया तो उसने मुझे देख लिया था। आवाज़ निकाली तो गोली मार दूंगा। लेकिन इंडियन करेंसी लेकर हम लोग अमेरिका कैसे भाग सकते हैं? डोंट वरी डार्लिंग, माइकल हमारा काम कर रहा है। अमेरिका पहुंचते ही हमें ये रुपये डॉलर के रूप में मिल जाएगा। उधर फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ साल्वे के पास। राजा, थर्मस और सिगरेट के टोटे पर पाए गए निशान अलग अलग हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? अभी तुमने कहा था कि हो सकता है किसी दूसरे ने चार मीनार की सिगरेट का टोटा स्ट्रांग रूम में फेंक दिया हो। केवल थर्मस पर शिंदे की उंगली के निशान है। हाँ, कहा तो था। ठीक है, थैंक यू साल्वे साहब। आओ गुड्डू। ओके। विश यू गुड लक राजा। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, फोर्ट मुंबई। ये देखिए, MMT 5025 नंबर कोलाबा के हाशिम जी भीम जी की कार है। हाशिम जी भीम जी? गुड्डू, पता नोट कर लो। हाशिम जी भीम जी रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्टर्स। कहिए, आपकी क्या खिदमत करूँ? सेठ, MMT 5025 नंबर आपकी कार का है? जी हाँ, हमारी गाड़ी का ही है। वह नंबर क्यों? आप हमें वह गाड़ी दिखाइए, पुलिस को उसकी तलाश है। पुलिस? लेकिन हम तो कोई गैरकानूनी धंधा नहीं करते साहब। चलिए देख लीजिए। अरे, ये तो लाल रंग की है। रंग भी काफ़ी पुराना लगता है। जी हाँ, मैं घर आने जाने के अलावा इसे इस्तेमाल नहीं करता। इसका मतलब है नंबर प्लेट जाली थी। कोलाबा का एक नंबर प्लेट पेंटर हुसैनी वाला। झूठ बोलता है हरामजादे। सच सच बता, पिछले एक सप्ताह में तुमने कितनी नंबर प्लेटें बदली हैं? मुझे नहीं मालूम साहब। खुदा कसम, जब से किस्नू गया है मैंने वह धंधा छोड़ दिया है। किस्नू? कौन किस्नू? वह विले पार्ले में रहता है साहब। चल, मुझे उसका ठिकाना बता। किस्नू के पास? तो तेरा नाम किस्नू है? हाँ साहब, मेरा नाम किस्नू है। क्या लफड़ा है साहब? मेरा नाम राजा है। उस्तादी दिखाई तो एक हाथ भी नहीं झेल पाएगा। बत्ती सी टूट कर हाथ में आ जाएगी। मुझसे क्या गलती हो गई साहब? जल्दी से बोल। MMT 5025 नंबर की प्लेट किसकी कार में लगाई थी तूने? MMT 5025? वो माइकल है ना, जानकी बिल्डिंग वाला। वो मेरे को 200 रुपये दिया साहब। चलो, माइकल का घर बताओ। नहीं साहब, अपन उधर ही नहीं जाएगा। उधर ही जाएगा तो माइकल अपन को गोली मारने को बोला। अपन अल्टू पल्टू और छम्मन के साथ छोकरी का पीछा किया, यह भी बोलने को मना किया। वह चलता है या नहीं? वो सामने जानकी बिल्डिंग है साहब। कौन से माले पर रहता है माइकल? चौथे माले पर 408 नंबर फ्लैट है। ठीक है, चलो। अब कहाँ चलूँ साहब? उनके पास, मेरे अल्टू पल्टू और छमन छग्गन के पास। उनके पास क्यों साहब? पुलिस स्टेशन बांद्रा। क्यों बेटा, अब समझ में आया किस लिए? ये क्या लफड़ा है राजा? बैंक डकैती का इन लड़कों से क्या संबंध है? तुम मेरे साथ हो, इंस्पेक्टर से बताता हूँ। इन्हें तो इसलिए बंद किया है कि कहीं ये असली मुजरिम को भगा ना दे। असली मुजरिम कौन है? दूसरी ओर विले पार्ले के बंगले में।
माला डार्लिंग, माइकल ने सब इंतज़ाम कर दिया है, तुम अपना सामान लेकर पहुँचो। मुझे कहाँ पहुँचना है? नाला सुपारा की हवेली पर। ओके डार्लिंग, इस रूप में तुम्हें कोई भी नहीं जान पाएगा कि तुम अभी पिंकी भी थी। चलो जॉनी, जल्दी करो। वह सब तुम्हारी खातिर है जॉनी। आधी रात के वक्त एक काले रंग की कार MMT 4020 जानकी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। आओ जॉनी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। अब जल्दी क्या है माइकल, पूरी रात पड़ी है। वे शायद आ रहे हैं कुट्टू। हाँ उस्ताद, देख तो रहा हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये ना हो। माइकल जॉनी को लेकर अपने फ्लैट में पहुँचता है। लो माइकल, आज की खुशी में दिल खोल कर पियो। हाँ, ताकि तुम मुझे यहीं पर नशे में धुत करके निकल जाओ। फ्लैट नंबर 408 के ठीक ऊपर फ्लैट नंबर 508 में। तुम्हें मुझ पर हमेशा विश्वास क्यों रहता है माइकल? मैंने तुम्हारा इस डकैती में पूरा साथ दिया जॉनी। उस्ताद, आपने जॉनी के कमरे के फूलदान में माइक्रोफोन छिपाकर कमाल कर दिया। हाँ, इनकी बातें टेप भी हो रही हैं। फ्लैट नंबर 408 में। माइकल, जॉनी कलियों का दीवाना है, मुरझाए हुए फूलों का नहीं। इसका मतलब है तुम माला को अपने साथ नहीं ले जा रहे? ये भी कोई पूछने की बात है? हम तो उस मासूम कली को अपने साथ ले जाएंगे जो हमारी कैद में है। तुम्हें चढ़ गई लगती है जॉनी। उस लड़के को फंसाकर अब तू उसकी बहन के पीछे पड़ गया है। तेरी ये आदत मेरे को अच्छी नहीं लगती जॉनी। चुप माइकल, मैंने किसी को नहीं फंसाया। पैसा हर गरीब आदमी की मजबूरी होता है। पिछली घटनाएं जॉनी के जहन में उभरने लगी। शिंदे, मैं अब और अधिक इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे हर हालत में आज वे अलार्म चाहिए, नहीं तो तुम मेरे रुपए वापस करो। कपूर साहब, आज शुक्रवार है, सरवटे आज वैन में रहेगा। मैं आज पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश वोशिश कुछ नहीं, तो मैं आज की रात ये काम करना ही होगा। हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जी, मैं आज चाय पिलाने के बहाने उसके पास जाऊँगा रात होने पर। पिंकी, तुम कार में जाकर बैठो, इंजन चालू रखो। ठीक है, लेकिन हमें तो रास्ते में वैन लूटनी है, यहाँ तो हम फंस सकते हैं। नहीं माइकल, रास्ते में ज़्यादा खतरा था, अब बैंक ही लूटना है। जैसे ही शिंदे अलार्म के तार काटे तुम आगे बढ़ जाना। ओके। वैन में? यार सरवटे, शुक्रवार की रात को जब भी तू वैन में सोता है ना, तो मुझे घर पर नींद नहीं आती। ले चाय पी, तेरे वास्ते लाया हूँ। अभी नहीं शिंदे, चाय पीते ही मुझे नींद आने लगती है। और सुना, माँ जी कैसी हैं? लीला के लिए कोई लड़का वगैरह देखा तूने? ढूंढ तो रहा हूँ, 4 पैसे जुड़ जाएं तो शादी कर दूँ। अचानक बाहर कुछ खटका हुआ। कौन है बाहर? तू ठहर, मैं देखता हूँ। अरे कोई बिल्ली वगैरह होगी, रहने दे। सरवटे वैन से बाहर आकर देखता है, यहाँ तो कोई नहीं है। उधर वैन में शिंदे जल्दी से चाकू से तार काटता है। क्या हुआ? खांस क्यों रहा है? बाहर तो कोई नहीं है। पता नहीं क्यों ठसका सा लग गया। उधर माइकल एक तार की मदद से मेन गेट का लॉक खोल देता है। शिंदे ने इशारा कर दिया है, अलार्म कट चुका है और मुझे अपना काम करना चाहिए। बैंक में घुसकर वे धीरे से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। जल्दी करो माइकल। बस अभी लो। माइकल गैस बर्नर से स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा काटता है। शाबाश, जल्दी। यही वह बक्सा है माइकल, गोपाल ने ठीक बताया था। इसे उठा लो और निकल चलो। तुम निकलो, मैं लाता हूँ। तभी, अलार्म बजाओ शिंदे, डाकू हैं। ओह शिंदे, अलार्म बजाओ। भागो जॉनी, भागो, ठाए ठाए। तेजी से भागो माइकल, ठाए ठाए। डाकू पकड़ो शिंदे। क्या हुआ सरवटे? अरे तुझे तो गोली लगी है। चला जा, भाग जा धोखेबाज। तूने अलार्म क्यों नहीं बजाया? हे प्रभु, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? दूसरे दिन शिंदे के घर पर। अगर तूने ज़रा भी जुबान जुबान खोली तो मैं तेरी माँ और जवान बहन को जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। तुम डाकू हो, तुमने मुझे फंसाया है। फ्लैट नंबर 408 में। जॉनी कहाँ खो गए यार? अब चलो, भी देर हो रही है। हाँ चलो, उसने मेरी चेतावनी नहीं मानी। मानी होती तो मैं उसे माला माल कर देता। अरे, फूलदान में माइक। माइकल, भागो, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ये माइक यहाँ किसने छुपाया? जल्दी करो, सोचने का वक्त नहीं है। फ्लैट नंबर 508। उस्ताद जल्दी करो, वे भाग रहे हैं। भाग कर जाएंगे कहाँ? सड़क पर। हमें हमें 2 बजे तक नालो सुपारा की हवेली पर पहुंचना है। हेलीकॉप्टर तैयार मिलेगा, और अगर तुम्हारी माला भी वहाँ पहुँच गई तो मैं उसे गोली मार दूंगा। कुट्टू, तुम इंस्पेक्टर कुलकर्णी के साथ जाकर एक्ट्रेस माला चौधरी को गिरफ्तार करो। मैं इनके पीछे जा रहा हूँ। ठीक है उस्ताद। माला चौधरी अपनी कार में बैठकर नाला सुपारा जाने वाली थी, लेकिन राह में ही उसे पुलिस ने धर पकड़ा। खबरदार, हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। क्या? मुझे आप किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? मैं शूटिंग पर जा रही हूँ इतनी रात में। चलो उधर बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें सिटी बैंक में डकैती डालने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। ओह। नाला सुपारा के जंगल में। हम पहुंच गए माइकल। तुम हवेली में चलो, मैं हेलीकॉप्टर को देखता हूँ। हवेली में। हे भगवान, हमें इन दुष्टों से बचाओ। माँ तुम घबराओ मत। मोटू, इस कबूतरी को जरा बाहर तो निकाल। अभी निकालता हूँ बॉस। अरे हत्यारे, छोड़ दो उसे। छोड़ देंगे मेरी कबूतरी, ऐसी जल्दी भी क्या है? माँ बचाओ, छोड़ मुझे। लीला को छोड़ दे कुत्ते। बचाओ बचाओ, छोड़ मुझे। और जोर से चिल्ला, तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। तभी अचानक, कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूंगा।
ओह उफ। जॉनी भागता है। राजा टांग अड़ाकर उसे गिराता है। भागता कहाँ है हरामजादे। ओ, तेरी तो मैं जान लेकर छोड़ूंगा कुत्ते। टिशू आ। लेकिन तभी, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। अपनी खैर चाहता है तो इस खिलौने को फेंक दे जॉनी। इस फौलादी जिस्म से टकरा कर तेरी गोली छिटक कर दूर जा गिरेगी। खबरदार हिले तो गोली मार दूंगा। जॉनी, मैं आ गया हूँ। ये कौन है? मेरा नाम राजा कुत्तों। कौन? कौन राजा? हमसे क्या चाहते हो? इस लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। ये क्या तेरी बहन है? हिलना नहीं वरना गोली चल जाएगी। चलो जॉनी, हेलीकॉप्टर तैयार करो। इन्हें असलम संभाल लेगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोटू, इसे कुर्सी से बांध दो। आओ माइकल। तभी जॉनी लीला का हाथ पकड़कर खींचता है। साला अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। सीधी तरह चली चल वरना। वरना क्या करेगा तू? छोड़ मुझे। दिन का प्रकाश धीरे धीरे फूटने लगा। हेलीकॉप्टर में सामान चढ़ा दिया है माइकल? हाँ चढ़ा दिया जॉनी। इसे छोड़ दे। तुम्हें में लड़कियों की कमी नहीं है। नहीं, इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। नहीं। अचानक, देखता हूँ तू कैसे लेकर जाता है। ठाए ठाए। अभी तो बच्चा है माइकल, बचाओ। उफ ओ। जॉनी की गोली खाकर माइकल ढेर हो गया। तुझे लिए बना मैं नहीं जाऊंगा मेरी बुलबुल। छोड़ मुझे कमीने। दूसरी ओर राजा कुर्सी गिराकर शीशे के एक टुकड़े से अपनी रस्सी काटता है। जॉनी लीला को हेलीकॉप्टर में डालकर उड़ चला। अलविदा मेरे दोस्तों। ठहर जा बेटे, अभी तुझे अलविदा करता हूँ। मौत के झूले पर झूलता हुआ राजा। चल बेटा, नीचे उतार इसे, वरना उठाकर तुझे ही नीचे फेंक दूंगा। इसे नीचे फेंक दो भैया। तड़ाक उफ। चलो कूदो नीचे, नहीं तो खोपड़ी तोड़ा दूंगा। इस खिलौने से राजा को डराता कुत्ते। ले बेटा, चला गोली सटाक। आ। नीचे पुलिस की गाड़ियां सारा इलाका घेर लेती हैं। ओह, वे ऊपर हैं। उस्ताद से बचकर कहाँ जाएंगे? अचानक हेलीकॉप्टर लड़खड़ाता है। अरे वह तो गिर रहा है। नहीं गिरेगा, नहीं अंकल। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर सीधा होकर नीचे उतरता है। सिपाहियों, इसे नीचे उतरते ही चारों ओर से घेर लो। हे भगवान, मेरा तो दिल कर धड़कने लगा था। हेलीकॉप्टर नीचे उतरते ही, पकड़ो उसे। उस्ताद। राजा जॉनी का गिरेबान पकड़कर नीचे उतरा। जॉनी, मैं तुम्हें हत्या, डकैती और किडनैपिंग के अपराध में गिरफ्तार करता हूँ। ज़रूर कीजिए। माला, साला अब भी नाटक कर रहा है। चल आगे। अपनी माँ और निक्कू को आज़ाद देखकर शिंदे की आंखों में आंसू आ गए। कुट्टू, उधर चल यार। अपने से किसी सॉरी, राजा की आंखों में आंसू आ गए। कुट्टू, उधर चल यार। अपने से किसी के आंसू नहीं देखे जाते। हवेली में छुपे जॉनी के साथियों को पुलिस की लॉरी में ठूस दिया गया। सबको अंदर ठूस दो। चलो। इनका प्लान क्या था? सर, जॉनी एक शातिर बदमाश और स्मगलर है। सर, पहले इसने माला चौधरी को अपने प्यार के चक्कर में फंसाया क्योंकि उसका भाई गोपाल सिटी बैंक में कैशियर था। फिर इसने माला को पिंकी बनाया और उसकी मदद से शिंदे को फंसाया क्योंकि इसे पता था कि वैन में एक शक्तिशाली अलार्म है जो शिंदे की मदद से हटाया जा सकता है। ओह। और शिंदे को फंसाने के लिए इसने जानबूझकर चारमीनार सिगरेट का एक टोटा इस स्ट्रांग रूम में फेंका था। लेकिन जुन तो शिंदे पर फिर भी बनता है। क्यों नहीं सर, वह लालच में अगर ऐसा काम करने के लिए तैयारी क्यों हुआ? लेकिन सर, ये तो ह्यूमन वीकनेस है। हमें देखना ये चाहिए कि क्या शिंदे वास्तव में अपराध करना चाहता था। तुम ठीक कहते हो राजा। लालच में आदमी ना चाहते हुए भी फंस जाता है। अरे हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हें बैंक ने 2 लाख रुपए इनाम के दिए हैं और गृह मंत्रालय की ओर से पुलिस का एक मानक पदक भी। सर, उत्साह, मेरी ओर से बधाई। सर, सिटी बैंक के मैनेजर ने सरवटी की विधवा को उसके पति की पेंशन दिलाने की व्यवस्था कर दी है। थैंक यू सर, ये रुपया मैं सरवटी की विधवा को दे दूंगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, डिटेक्टिव राजा की ये कॉमिक समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स राजा और काला हीरा में। तब तक के लिए धन्यवाद।